शकुनी की मृत्यु के बाद कहाँ गए उनके जादुई पासे, क्या हुआ उनका। शकुनी महाभारत दुर्योधन का मामा था। वह इस बात को लेकर प्रतिशोध से भरा हुआ था कि उसकी बहन की शादी एक अंधे राजा से क्यों हुई। साथ ही धृतराष्ट्र ने उसके परिवार को बहुत पीड़ित किया था। उसने खास हड्डी से जादुई पासे बनवाए। शकुनी का जादुई पासा खास हड्डी का बना हुआ था। इसमें खास शक्ति थी। इस पासे के बल पर ही उसने छल से पांडवों को चौसार खेल के जरिए नुकसान पहुंचाया था। क्या शकुनी की मृत्यु के बाद पासों की विश्वासघात की शक्ति खत्म हो गई थी। महाभारत में जब शकुनी की मृत्यु हुई तो हमेशा उसके पास रहने वाले जादुई पासों का क्या हुआ। कहा जाता है कि उन पासों में विश्वासघात और छल की खास ताकत भरी हुई थी। ये पासा उसने हड्डी से बनवाए थे। ये हड्डी भी किसकी थी वह एक राज है। कहा जाता है कि शकुनी ही वह शख्स था जिसके कारण पांडवों और कौरवों में न केवल जबरदस्त दुश्मनी हुई बल्कि युद्ध में भारी विनाश हुआ। युद्ध में शकुनी के मरने के बाद उसके पासे किसके पास गए, उसका क्या हुआ, यह एक रहस्य है। वैसे महाभारत में शकुनी की मृत्यु के बाद उसके कुख्यात पासों का बुरा हश्र हुआ। ये पासे उसने अपने पिता की हड्डी से बनवाए थे। क्यों बनवाए और कैसे। जादुई होकर छल विश्वासघात से भर गए। विभिन्न व्याख्यातों के अनुसार इन पासों के जरिए ही उसने कुरु वंश के खिलाफ अपने परिवार द्वारा झेले गए कष्टों का बदला लेने की कोशिश की। ग्रह नक्षत्रों से गणना करके सहदेव ने की शकुनी की हत्या। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडव भाइयों में एक सहदेव ने शकुनी की हत्या कर दी। सहदेव ज्योतिष के प्रखंड विद्वान थे। उन्होंने ग्रह नक्षत्रों की गणना करके पहले ही देख लिया था कि शकुनी का अंत कैसे हो सकता है। दुर्योधन की इस कपटी मामा के अंत को लेकर कृष्ण से लेकर युधिष्ठिर तक सभी चिंतित थे। तब सहदेव ने कहा कि वह शकुनी को मारेगा। उन्होंने फिर ऐसा करके दिखाया। फिर शकुनी के पासों के पीछे पूरा एक रहस्य था, क्योंकि चौसार के खेल में यह पासे अगर हमेशा उसकी मदद करते थे तो प्रतिद्वंदी की चालों को खराब कर देते थे। कैसे जादुई छल से भरे थे ये शकुनी के पासे। शकुनी के पासों के धोखे भरे खेल से पांडवों को भारी नुकसान पहुंचाया। महाभारत में कहा गया है कि शकुनी अपने पासों को जादू से अभिमंत्रित करके इस विश्वासघात की शक्ति और छल कपट का प्रभाव भर दिया था, लेकिन ये प्रभाव उसकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया। हाँ, ये सवाल जरूर है कि इन पासों का फिर क्या हुआ जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। शकुनी के मरने के बाद कैसे नष्ट किया गया पासों को। माना यह जाता है कि शकुनी की मृत्यु के बाद उसके जादुई पासे नष्ट हो गए या खो गए, लेकिन हकीकत यह है कि इन पासों को नष्ट किया गया था, फिर उसे नदी में बहा दिया गया था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि पहले इन पासों को तोड़ा गया, फिर उसे शकुनी के साथ ही दफना दिया गया। हालांकि उत्सुकता का विषय है कि किस मनुष्य की हड्डी से शकुनी ने इस जादुई पासों को तैयार किया था। शकुनी के पासों खास हड्डी से बने हैं। इस पासे से खेलने पर उसका हमेशा जीतना तय था। उसकी मृत्यु के बाद कहा जाता है कि इन्हें नष्ट कर दिया गया। किसकी हड्डी से बने ये पासे। कुछ संदर्भों के अनुसार शकुनी ने ये पासे अपने पिता सुबाला की हड्डियों से बनवाए थे। ये पासे कुछ कुरु वंश के विरुद्ध बदला लेने की योजना के तहत बनाए गए थे। दरअसल धृतराष्ट्र ने शकुनी के पिता और परिवार को कारावास में डालकर उनके खिलाफ अत्याचार किया था। पिता की हड्डी से पासा बनवाने के बाद शकुनी ने जब इस तंत्र मंत्र से ताकत दी तो उसे पासों की एक भ्रमक शक्ति मिली। फिर शकुनी का पासा ऐसा हो गया कि वह चौसार में गेम जीत लिया करता था। शकुनी के प्रतिरोध के पीछे क्या कहानी है। गांधार के राजकुमार शकुनी ने धृतराष्ट्र और कौरवों के कामों के कारण अपने परिवार के दुखद विनाश को देखा। उसके पिता सुबाला के साथ शकुनी और उनके भाई साथ कैद कर लिया गया था, जहां उन्हें भूख से मरना पड़ा। उन्हें खाने के लिए रोज केवल एक मुट्ठी चावल ही दिया जाता था। शकुनी के जीवित रहने के सुनिश्चित करने के लिए सुबाला ने उसे अपने और बाकी बेटों को ये खाना देना शुरू किया। सभी मर गए और शकुनी ही जिंदा बचे। शकुनी के पिता क्यों चाहते थे कि कुरुवंश का विनाश हो। जब सुबाला मर रहे थे तब उन्होंने शकुनी को कौरवों से उनके परिवार का पीड़ा का बदला लेने का निर्देश दिया। उन्होंने शकुनी से कहा कि वह उनकी हड्डियों का उपयोग करके ऐसी शक्तिशाली उपकरण बनाए जिससे कुरुवंश नष्ट हो सके। इसी के चलते शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से जादुई पासों की एक जोड़ी बनाई, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हमेशा भाग्य के खेल में उसके लिए अनुकूल परिणाम देता था। ये पासे शकुनी की चालाकी और धोखेबाजी प्रकृति के प्रतीक बने। कैसे चौसार के खेल में हारे युधिष्ठिर। जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर के चौसर खेल के लिए बुलाया तो साजिश के तहत शकुनी ने चौसर का खेल युधिष्ठिर के खिलाफ खेला। उन पासों ने शकुनी की मनचाही मदद। युधिष्ठिर अपना राज धन सब कुछ हार गए। उन्होंने वनवास और अज्ञातवास पर जाना पड़ा। इस खेल के दौरान ही जब युधिष्ठिर हारने लगे तो उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। हार गए और द्रौपदी के साथ वस्त्राहरण के बदसलूकी हुई। इन पांडवों के कौरवों के खिलाफ गुस्से में भर दिया। कौन सा दर्द छिपा था शकुनी के अंदर। शकुनी को अक्सर एक चालाक और चालाक चरित्र के रूप में चित्रित किया गया। उसका कौरव भाइयों से सबसे बड़ा अपने भतीजे दुर्योधन पर खासा
प्रभाव था। अपने नकारात्मक चित्रण के बावजूद शकुनी को एक दुखद व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता, जो बदला लेने की इच्छा और अपनी बहन के प्रति वफादारी से प्रेरित था। गांधारी के पहले विवाह से नाराज हो गए थे धृतराष्ट्र। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर धृतराष्ट्र किस बात को लेकर गांधारी के पिता और भाइयों से नाराज हो गए थे। इसकी भी एक कहानी कही जाती। दरअसल कुंडली में गांधारी के विधवा होने की भविष्यवाणी हो गई थी। इसे टालने के लिए उसके परिवार प्रतीकात्मक रूप में उसका विवाह बकरी से कर दिया। जब अंधे राजा धृतराष्ट्र की ओर से गांधारी और प्रस्ताव आया तो शकुनी ने नाराजगी जाहिर की। उसे गांधारी द्वारा धृतराष्ट्र से विवाह पर नाराजगी थी। इसके आपत्तियों के बावजूद गांधारी विवाह किया। जब धृतराष्ट्र ने शकुनी के पिता और भाइयों को कैद कर लिया, बाद में धृतराष्ट्र को ये पता लग गया था कि गांधारी की पहली शादी एक बकरे से हुई थी। इस बात से धृतराष्ट्र और पांडव दोनों को क्रोधित किया, जिसके इस बात से अनजान थे। गांधारी तकनीकी रूप से विधवा थी। प्रतिरोध में उन्होंने गांधारी के पुरुष परिवार के सदस्यों को कैद कर लिया, जिसमें उसके पिता और सभी भाई शामिल थे। धृतराष्ट्र उनके कैद में ही मरना चाहता था, इसलिए सभी को पूरे दिन के लिए केवल एक मुट्ठी को चावल खाने के लिए दिया जाता था, जिससे सभी मर गए और शकुनी को जिंदा। शकुनी ने अपनी चालाकी भरी जबान के जरिए दुर्योधन को खुश किया। हालांकि उसका लक्ष्य धृतराष्ट्र और उसके 100 बेटों का विनाश करना था, ताकि उसे अपने पिता और भाइयों की मौत का बदला मिल सके।